नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ सलमान मलिक। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ उत्तराखंड। और इंडिया नाउ उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय बना हुआ है, तमाम जगह के आपको अपडेट भी पहुंचा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है टोडा कल्याणपुर एहतमाल में, जहां पर हम वाजिद अहमद से बात करेंगे। हालांकि उनकी पत्नी प्रत्याशी के रूप में यहां पर चुनाव लड़ रही है और जो वाजिद अहमद हैं वो पहले से ही छोटा प्रधान के रूप में इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य करा चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जो है ऐसी सीट थी जिसकी वजह से इनको छोटा प्रधान बनाया गया था। और इन्होंने अपनी योजना में रहते हुए ग्राम प्रधान के साथ मिलकर इन्होंने तमाम जो यहाँ की समस्याएं थी उनको मिटाते हुए विकास कार्य कराया था। हालांकि इनसे हम बात करेंगे। वाजिद जी, जिस तरीके से पहले भी आपने विकास कार्य कराया, हालांकि छोटा प्रधान रहते हुए, तो अब क्या मानते हैं, हालांकि उप प्रधान, अब क्या मानते हैं कि आपने अपनी पत्नी को यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा किया है और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में, तो क्या मानते हैं किस तरह की जो समस्या मुख्य है उनको पूरा करने का काम करें? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए चुनावी चर्चा करने पे टाइम निकाला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रही बात चुनाव में मुद्दों को लेकर जाने की, तो मेरे गाँव के अंदर कोई विशेष मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि विशेष मुद्दा तो इसलिए नहीं है कि छोटा सा गांव होने की वजह से एक नारा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। वो नारा मेरे गांव के ऊपर सुटेबल बैठा हुआ है, क्योंकि अभी हमने 2016 में इस पंचायत का गठन हुआ था। 2016 से पहले हमारी मूल पंचायत टोडा कल्याणपुर मुस्तहकम के साथ ज्वाइंट थी। वे लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं शौचालय व्यवहार करते थे, लेकिन जब से 2016 से हमने ये पंचायत अलग कराई, पंचायत अलग कराने के बाद सीट ऐसी महिला होने की वजह से ऐसी प्रधान बना। लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मुझे उप प्रधान निर्वाचित किया। उप प्रधान रहते हुए मैंने गांव के अंदर अनेक योजनाएं, जो जैसे कि सड़क सीसी हो गई, या मकानों की हो गई, या टीन शेड हो गई, पशु शेड बोल देते हैं जिसे, या शौचालय की हो गई, या राशन कार्डों की हो गई, या पेंशन की हो गई, ये सभी सुविधाएँ हमने 100% अपने गाँव को हमने सैचुरेट कर लिया है। मेरे यहाँ कोई पूरे गांव के अंदर आपको कोई वृद्धा पेंशन वाला आके ये नहीं कह सकता मेरी वृद्धा हूँ, 60 साल का हूँ, पेंशन नहीं है। कोई विकलांग पेंशन वाला ये नहीं कह सकता मैं विकलांग हूँ, मेरी पेंशन नहीं है। कोई विधवा ये नहीं कह सकता मैं विधवा हूँ और मेरी पेंशन नहीं है। और दूसरी, अभी जब शौचालय मिशन के तहत शौचालयों का विस्तार किया गया, तो हर एक घर में शौचालय स्थापित किए गए। कोई शौचालय विहीन नहीं मेरे यहाँ है। फिर राशन कार्डों का आ गया काम। राशन कार्डों के लिए कोई आदमी आपको ये नहीं कहने का हाँ भाई मेरे यहाँ राशन कार्ड नहीं है, जबकि 25% कहीं ना कहीं APL कार्ड होते थे, लेकिन मेरे यहाँ 4 या 5% APL कार्ड है। पूरे गांव के अंदर 12 से 15 कार्ड के पीछे, नहीं तो सबके पास राज्य खाद्य वाले राशन कार्ड है। उसके बाद सड़क सीसी, मेरे पास कोई गांव ऐसा नहीं है गांव के अंदर गली के जिसे मुझे सीसी बनानी हो, सीसी कंप्लीट है। बिजली का काम, पानी का काम, वो हमारे यहाँ लगभग सैचुरेट है। 5 सालों के अंदर मुझे कोई एक ट्रांसफार्मर नहीं लाना पड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ठीक है। उसमें किसी भी तरीके से जब फीडर की कोई कमी हो तो बिजली जाती है। कोई ट्रांसफार्मर फूकने की मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, किसी महल्ले में कोई लाइन की प्रॉब्लम नहीं है। तो गाँव के विकास को लेकर मेरी पहचान है, विकास को लेकर ही लोग बाग मेरे साथ है, विकास को लेकर ही लोग बाग मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर चले हुए हैं। बात की जाए तो पहले हम काफ़ी लंबे समय पहले भी इस गांव में आए थे, इसका सर्वे किया था। हालांकि यहाँ कच्चे मकान भी हुआ करते थे, लेकिन आज हम यहाँ आए काफ़ी लंबे समय बाद तो देखा कि यहाँ तमाम जगह पक्के मकान भी है। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मकान आपके द्वारा बनवाए गए हैं, या किस तरीके से अब यहाँ का डेवलपमेंट हुआ? जी हाँ, मेरे यहाँ से छोटे से गांव में 44 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिनमें से कुछ अभी निर्माणाधीन है मौजूदा, और कुछ का अभी पैसा भी आवंटन रिलीज़ होने वाला है, जो आचार संहिता की वजह से भी रुका हुआ है। ये कंडीशन मेरे यहाँ मकानों की है। और माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी, हमारे यहाँ एक सीसी सड़क और एक महिला विद्युत विहीन था, तो जिसमें विधायक जी द्वारा लगभग 16 लाख रुपए से सीसी सड़क व नाला निर्माण व विद्युत लाइन की स्थापना की गई, जो अभी चुनाव से पहले ही करा दी गई है। अब मेरा गांव इस तरीके के विकासों से बिल्कुल हर तरीके से पूर्ण है। और आशा करता हूं मैं लोग बाग अगर जो जिस पटरी पे जिस रफ्तार से चल रहा है मेरा गांव, अगर मुझे सहयोग किया उन लोगों ने विकास के नाम पे, तो ये और रफ्तार पकड़ेगा। और मैं आइंदा जब चुनाव में अब जा रहा हूँ, एक हमारा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे को लेकर ही हमने माननीय विधायक उमेश कुमार जी को, जब चुनावी माहौल चल रहा था, तो मंच के माध्यम से उनसे वादा किया था कि मेरे यहाँ जैसे अदर गांव के अंदर स्वामित्व कार्ड, गांव में जो जिसके पास आवास है या उसके पास उसका घेर है, तो उसे
स्वामित्व कार्ड के रूप में उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया गया है। मेरा गांव उससे वंचित है, क्योंकि ये मेरे यहाँ से जो ज़मीन है ये श्रेणी 3 अवैध नाम से घोषित है। तो हमने विधायक जी से यही वादा किया था कि आप भी हमें क्यों ना स्वामित्व कार्ड मिल जाए, ताकि हम भी सीना चौड़ा करके गौरव से जी सके कि हाँ हमारे पास भी हमारी ज़मीन का प्रमाण है, हम उसे बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं और उस पर लोन भी कर सकते हैं। ये एक मेरा मुद्दा है कि जितने लोग मेरे गांव के अंदर सब के सब एक दायरे के हैं, कोई ऐसा नहीं है जो उससे बचा हुआ हो। सबके पास ज़मीन है, मकान है, लेकिन उसका स्वामित्व कार्ड नहीं है। तो जब ज़मीन है, मकान है, तो हमें स्वामित्व कार्ड भी चाहिए। इसका हम पंचायत से प्रस्ताव करके विधायक जी को प्रेषित करेंगे, जो विधायक जी उसे सचिवालय से स्वीकृति करा के, जैसे ममता राकेश जी ने या प्रदीप बत्रा जी ने रुड़की के अंदर कुछ सीलिंग की ज़मीन नाम कराई है, तो ऐसे ही, क्योंकि जो आदमी 20 सालों से किसी ज़मीन पर काबिज है, तो ये नियम कानून है कि ज़मींदारी खात्मे से मेरे यहाँ तो कायम है ये लोग, तो इन्हें इनकी उस ज़मीन का स्वामित्व कार्ड मिलना चाहिए, जो मेरा प्राथमिकता के दायरे में है। हालांकि आपके मुद्दे और तमाम जो विकास कार्य क्षेत्र में आपने अब तक कराए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, हालांकि हमने भी देखा है इस चीज़ को लेकर। वही बात की जाए तो हालांकि आप ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उप प्रधान आप रह चुके हैं पहले से ही। आपके अंडर में स्कूल या कॉलेज इस तरीके की कोई योजना आपके अंडर में नहीं आती है, तो आप बता रहे हैं कि विधानसभा, जैसे आप विधायक से जुड़े हुए हैं और विधायक से कहकर या प्रस्ताव पास कराकर क्या इस तरह का कॉलेज भी लाने का काम करेंगे, जिस तरह की यहाँ की आसपास की जो गांव, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ की छात्रा हैं इतनी दूर का सफ़र करके रुड़की की ओर जाती है, तो क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव लाएंगे आप? जी हाँ, हमने ये भी वादा किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ नई पंचायत गठन होने की वजह से प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। अभी 2016 से अब तक के CSC सेंटर, पंचायत घर वगैरह बन चुके हैं, सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं, लेकिन अभी अगर कोई चीज़ वंचित है हम किसी चीज़ को, तो शिक्षा का अभाव हमारे पास है। अभी जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं वो बराबर के दूसरे स्कूल में, दूसरे के गाँव में जाते हैं, और जो हमारी कन्याएँ हैं जो 10वीं के बाद, 8वीं 10वीं करने के बाद वो रुड़की की जाती है, जबकि रुड़की यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है। तो अभी हमने प्राइमरी स्कूल का प्रस्ताव माननीय विधायक जी को दे चुके हैं, हम ज़मीन हमने उपलब्ध करा दी, प्राइमरी स्कूल हमारा स्थापना हो जा। उसके बाद अभी हमारे यहाँ एक आश्रम है, आश्रम में डिग्री कॉलेज का भी हमारा निर्माण दिए हैं, वो भी किसी संस्था के माध्यम से बन रहा है। तो डिग्री कॉलेज हमें भी ये भी गर्व हासिल होगा कि हमारे इस छोटे से गांव में इंशाल्लाह प्राइमरी स्कूल भी होगा और डिग्री कॉलेज भी होगा। हालांकि गांव को आप पूरी तरीके से तमाम सुविधाओं से लैस करना चाहते हैं और अभी भी हालांकि हम गांव के अंदर जो गए हैं तमाम जगह, हालांकि आपने बताया, हालांकि ये सभी चीज़ें पहले से उपलब्ध हैं, चाहे सीसी रोड हो, चाहे तमाम लोग ग्रामीण हैं वो आपसे पूरी तरीके से खुश नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाजिद अहमद से हमारी बात हुई, इनका कहना है कि इनकी जो पत्नी है वो इस बार प्रधान के इलेक्शन में यहाँ पर खड़ी है, हालांकि प्रत्याशी के रूप में है, और ये उप प्रधान पहले से रह चुके हैं, हालांकि पूर्व उप प्रधान है इस समय। तो कहीं ना कहीं इनके कार्य से तमाम जो ग्रामीण है वो भी खुश नज़र आ रहे हैं, और इनका कहना है कि जो क्षेत्र में और कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको भी ग्राम प्रधान बनने के बाद, और जो इनके अंडर नहीं आता है वो विधायक से प्रस्ताव पास कराकर उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। सलमान मलिक, इंडिया नाउ, रुड़की।